कहीं आपको भी छोटी सी चोट लगने पर हैवी ब्लीडिंग तो नहीं होती? तो हो सकता है बेहद ही खतरनाक जानलेवा बीमारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हेल्थ केयर वर्कर विनीत। आइए डिस्कस करते हैं एक बेहद ही खतरनाक जानलेवा बीमारी के बारे में। आज का टॉपिक है हीमोफीलिया। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं हीमोफीलिया क्या होता है, इसके बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं हीमोफीलिया क्या होता है। देखिए, हीमोफीलिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होती है। इसका मतलब ये है कि ये हमें अपने माता पिता से प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है कि अगर कहीं भी चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है और ब्लीडिंग ज़्यादा मात्रा में होने लगती है। देखिए, नॉर्मल पर्सन की बात की जाए तो उसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन यहीं एक ऐसे पेशेंट की बात की जाए जिसको हीमोफीलिया हो तो उसके अंदर क्या होता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं या तो होते ही नहीं है। इससे क्या होता है कि अगर छोटी सी भी चोट लग जाती है तो हैवी ब्लीडिंग होती है और ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आइए अब समझ लेते हैं कि ये हीमोफीलिया कितने प्रकार का होता है, के टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो हीमोफीलिया 3 टाइप का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। बात कर लेते हैं हीमोफीलिया कब होता है। हमारे बॉडी में जो फैक्टर्स होते हैं उनमें फैक्टर नंबर 8 की जब कमी हो जाती है तो हीमोफीलिया ए होता है। ये बेहद ही कॉमन होता है। लगभग 80% चांसेस होते हैं कि हीमोफीलिया ए ही फाइंड आउट होगा। बात कर लेते हैं हीमोफीलिया बी टाइप कब होता है। हीमोफीलिया बी जो होता है ये कैसे होता है। जब हमारी बॉडी में फैक्टर नंबर 9 की कमी हो जाती है तो हीमोफीलिया बी होता है। इस हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिसीज़ के भी नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे क्रिसमस डिसीज़ के भी नाम से जानते हैं। आइए बात कर लेते हैं हीमोफीलिया सी कैसे होता है। हीमो जब हमारे ब्लड में फैक्टर नंबर 11 की कमी हो जाती है तो हीमोफीलिया सी टाइप होता है। ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। इसका मतलब होता है कि अधिकतर हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी होता है। जो हीमोफीलिया का सी टाइप होता है जो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। आइए आइए अब समझ लेते हैं हीमोफीलिया होता कैसे है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया है कि हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ये हमें अपने माता पिता से प्राप्त होता है। ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं, उन्हीं से ये इंक्लूड होकर के हमारी बॉडी में पहुंचता है। बात कर लेते हैं, ये अधिकतर लड़कों में पाया जाता है और जो फीमेल होती हैं वो इनकी कैरियर्स होती हैं। कैरियर का मतलब समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे आप लोगों ने देखा है कि साइकिल में एक कैरियर लगी होती है और इस कैरियर का मतलब होता है ले जाना या ले जाने वाला। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, मैक्सिमम फीमेल जो होती हैं वो इसकी कैरियर्स होती हैं। बात की जाए अगर किसी फीमेल के अंदर हीमोफीलिया है तो उसके होने वाली संतान में भी हीमोफीलिया होने के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाते हैं, क्योंकि फीमेल जो होती है वो इस डिसीज़ की कैरियर होती है। लेकिन अगर उसमें सिम्टम्स की बात की जाए तो फीमेल में सिम्टम्स शो नहीं होते हैं। आइए अब नॉर्मल और बेसिक सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। जब कभी होता है कि कोई डेंटिस्ट के पास जाता है तो दांत निकलवाने में हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। छोटी सी चोट में भी हैवी ब्लीडिंग का हो जाना, या फिर कभी कदार होता है कि इंजेक्शन लगवाने के बाद में हैवी ब्लीडिंग होने लगती है और ब्लीडिंग नहीं रुकती है। एक मेन बात करें तो कभी कदार क्या होता है कि बिना चोट के भी ब्लीडिंग हो जाती है। ये एक सीरियस सिम्टम्स होता है। अब आइए समझ लेते हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं जहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। जैसे कि जॉइंट्स हो गया, मसल्स हो गया, नोज़ हो गया, गम्स हो गया। गम्स का मतलब जो आपके मसूड़े होते हैं, और ब्रेन। ब्रेन में ब्लीडिंग होती है, ये बहुत ही रेयर चांस होता है, लेकिन जब ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ बन जाती है। इसमें जान जाने का बहुत ही ज़्यादा खतरा हो जाता है। इस बीमारी को फाइंड आउट करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं वो कराने चाहिए, जिसमें से आता है क्लॉटिंग फैक्टर लेवल की जांच करना। दूसरा क्या होता है, पीटीएनआर टेस्ट की जांच करना, एपीटीटी टेस्ट होना, और क्या होता है फैमिली हिस्ट्री इसमें लेना बहुत ज़रूरी होता है। आइए अब एक बेहद ही इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट, इसका ये जो हीमोफीलिया डिसीज़ होती है इस हीमोफीलिया का परमानेंट क्योर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसका परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट लिया जाए तो उससे नॉर्मल लाइफ पॉसिबल हो जाती है। फर्स्ट थेरेपी में क्या आता है, फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी। जी हाँ दोस्तों, जिस फैक्टर की कमी होती है उस फैक्टर को इंजेक्शन के थ्रू से दिया जाता है, ब्लीडिंग के टाइम पे या फिर रेगुलर बेसिस पे। सेकेंड ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि रेगुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं, प्रिवेंटिंग ऑफ ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग से बचने के लिए ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है कि पेन मैनेजमेंट एंड फिजियोथेरेपी भी यूज की जाती है, जिससे क्या होता है कि जॉइंट डैमेज होने से प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। आइए अब कुछ सीरियस सिम्टम्स की बात कर लेते हैं।
जैसे जॉइंट्स के अंदर ब्लीडिंग हो जाना, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाना, जॉइंट्स में पेन होना, यूरिन या फिर स्टूल के साथ में ब्लड का आना। ये कई सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि सीरियस कंडीशन में पाए जाते हैं। एक और ऐसा होता है जैसे कभी किसी को हेड इंजरी हो जाती है तो उसमें भी क्या होता है कि उसको सीवियर हेडेक होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए। काफ़ी केसेस में क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी तरफ से मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो उनको कौन कौन सी मेडिसिन को अवॉइड करना है। देखिए, एक टैबलेट आती है एस्पिरिन। जी हाँ दोस्तों, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, ये कुछ ऐसी टैबलेट होती हैं जिनको अपनी तरफ से नहीं लेना चाहिए विदाउट एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। दोस्तों, मैंने जितने भी सिम्टम्स आपको बताए हैं, अगर ऐसे सिम्टम्स आपके अंदर मिल रहे हैं तो आप एक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। समय रहते ही अगर आप पूरी तरीके से इसके प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट को फॉलो अप करते हैं तो इस बीमारी से आप बच सकते हैं और अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। हालांकि इसका प्रॉपर और परमानेंट क्योर नहीं है, बट अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकते हैं। दोस्तों, जो पेशेंट जिनको हीमोफीलिया होता है वो क्या क्या कर सकते हैं? स्विमिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वैक्सीनेशन भी हो सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल टेक्निक्स। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर करिए। क्या पता आपके एक शेयर करने से या इस वीडियो को देखने से किसी की जान बच जाए। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे